मिलता है जिसे कि कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं। उन दोनों के बीच कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हमें बताता है कि दो मासेस के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, तो चलिए मान लें ये एक मास और ये दूसरा मास, दोनों स्फेरिकल बॉडीज, और दोनों का जो मासेस है ये है m1 और m2, और दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है F, और ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को खींचेगा, ऑब्जेक्ट्स को खींचेगा। और यहाँ पर अगर इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये अगर r होता हो, तो फिर इस केस में जो फोर्स है, ये फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास इनटू सेकंड ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय उन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड। इससे हम पता लगाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा अर्थ के सरफेस पे। बेसिकली हम पता लगाएंगे इक्वेटर पे। तो होता ये है कि मान ले यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इसके छत पे कोई खड़ा है और वो यहाँ से कूद गया। तो कूद गया तो वो नीचे की तरफ गिरता है, और वो जिस एक्सीलरेशन के साथ नीचे की तरफ गिरता है उसी एक्सीलरेशन को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसे हम स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं। जब ये आदमी यहाँ से कूदा तो इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो ये जो फोर्स है जो कि इसे नीचे की तरफ खींच रही है, अब ये फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड अगर हम किसी तरह से पता लगा लें, हम कैसे पता लगा सकते हैं? इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं हम। उसके बाद देखिए, इस आदमी का अगर मास हमें पता हो तो इसे जो एक्सीलरेशन मिलेगा नीचे की तरफ, जिसे कि हम जी से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो मास इनटू यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बराबर होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास के। तो हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ये पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे?